नमस्ते, मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया। आज आपके साथ डिस्कस करूंगा मेल जेनिटल वार्स यानी पुरुषों के जननांगों के अंदर व आसपास होने वाली मस्सों के बारे में। तो इसमें सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कि इसको हम पहचानेंगे कैसे, ये किस वजह से आपको होते हैं, इसके फैलाव को हम कैसे रोक सकते हैं और इसका परमानेंट ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जा सकता है। लास्ट में बताएंगे ऐसी होम्योपैथिक दवाइयाँ जो आपकी इन मस्सों को परमानेंटली ठीक कर सकती है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि दोस्तों, ये मेल जेनिटल अगर वार्ड्स किसी को हो गए तो वो शर्मा शर्मी के चक्कर में डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं, दिखाते नहीं हैं। तब तक वो इतने स्प्रेड हो जाते हैं कि आपके पेनिस वाले एरिया में स्प्रेड कर जाते हैं, आपकी स्क्रोटम वाले एरिया में स्प्रेड कर जाते हैं। तब आपको ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है, स्ट्रेस में आने लग जाते हैं कि क्या हो गया, कहीं कोई कैंसर की गांठ तो नहीं बन गई, ये समस्या क्या है। तो इसको सबसे पहले हम जान लेते हैं। अगर आपके पेनिस वाले एरिया के अंदर, हो सकता है आपके ग्लांस पेनिस के ऊपर, आपकी फोर स्किन, स्क्रोटम, इंग्वाइनल एरिया या पेरियनल गुदा द्वार के आसपास की स्किन के ऊपर अगर छोटे छोटे बम्स से बनना स्टार्ट हो रहे हैं, दाने से बनते हैं, कई बार लंबे दाने बन जाते हैं, कई बार फ्लेट बनते हैं, कई बार दो दो चार चार के गुच्छों के अंदर बनने स्टार्ट हो जाते हैं, कई बार बड़ी साइज में भी बन जाते हैं, तब हमारी टेंशन बढ़ जाती है। तो इन गुच्छों को या इन दानों को आप देख के पहचान सकते हैं कि इनका ग्रेइश कलर है या कई बार डार्क कलर के भी होते हैं, कई बार थोड़े से लाइट कलर के अंदर भी नज़र आते हैं। कई बार इनमें आपको डिस्कम्फर्ट हो सकता है, खुजली आ सकती है, ज़्यादा खुजली की वजह से आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो इसमें टेंशन करने की कोई बात नहीं है, लेकिन इसको एक दूसरी बीमारी है उससे डिफ्रेंशिएट करना भी आना चाहिए। यानी अलग कैसे कर सकते हैं उस बीमारी से, उसका नाम है मोलस्कम कॉन्टाजियोसम। मोलस्कम कॉन्टाजियोसम के अंदर जो भी बम बनते हैं, दाने बनते हैं आपके जेनिटल एरिया के अंदर, जेनिटल पार्ट्स पे, उसके अंदर एक हल्का सा छेद सा आपको बीच में नजर आएगा। आप ध्यान से देखेंगे, छोटे से बम के ऊपर एक सुई जैसा नोब जैसा आपको छेद नजर आएगा। वो साइनी कलर के होते हैं, यानी कि चमक मारते हैं, स्किन जैसे ज़्यादातर नजर आते हैं, तो वो होते हैं मोलस्कम कॉन्टाजियोसम। अब आप फोटो के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से देख के ये पता कर लिया कि आपको जेनिटल वार्स ही हैं। तो सबसे पहली इसके बाद जानना जरूरी ये है कि ये स्प्रेड कैसे होते हैं, कैसे फैलते हैं, क्यों होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि ये वायरस इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, जिसका नाम है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। अब आप कहेंगे कि वायरस तो जुकाम खांसी में होता है, वायरस कहाँ से आ गया। स्किन का भी वायरल इन्फेक्शन होता है। स्किन के वायरल इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे दाने बनना स्टार्ट हो जाते हैं, बम बन जाते हैं, लंबे लंबे ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है, ग्रोथ हो जाती है, जिसको बोलते हैं हम वार्ड्स। अब इसका स्प्रेड किस तरीके से होता है? स्प्रेड होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति या पर्सन के साथ में कांटेक्ट में आए हैं जिसको पहले से जेनिटल वार्स की समस्या, तो आपको भी ये फैल सकते हैं। या आपने सेक्सुअली कांटेक्ट किया, उसके माध्यम से आपकी बॉडी के अंदर ये एंटर कर जाते हैं और फिर धीरे धीरे ये ग्रोथ करके मेल जेनिटल वार्स का रूप लेते हैं। ये आपके स्किन टू स्किन कांटेक्ट के माध्यम से भी हो सकते हैं, या कुछ कॉमन चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर कोई ऐसा फ्लूइड या बॉडी का कुछ ऐसी चीज़ें लगी, उसके माध्यम से भी फैल सकते हैं ये। जैसे आपने वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल किया, आपने किसी के टॉवल का इस्तेमाल किया, बेडशीट का इस्तेमाल किया, उस पर उसका कोई डिस्चार्ज है वार्स का, तो आपके कॉन्टेक्ट स्किन अगर इंटेक्ट है, वहाँ पर कॉन्टेक्ट में आ गया, तो ये चीज़ें हो सकती है। अब इसके समझ में आ गया होगा कि आपको ये फैलाव होता है, इसके फैलाव को कैसे हम रोक सकते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है तो आप अपने सेफ्टी का इस्तेमाल करें। आप ऐसी कॉमन चीज़ों का इस्तेमाल बड़े ध्यान से करें जिससे आपको ये फैलाव नहीं हो। अब इसके बाद ये चीज़ें आती हैं, अगर आप कभी कांटेक्ट में आए हैं किसी ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन के, उससे आपका अगर कांटेक्ट हुआ, तो उसके कुछ वीक्स के अंदर इसके सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, इसके दाने बनना स्टार्ट हो सकते हैं। और दाने कई बार इतने जल्दी के साथ स्प्रेड करते हैं कि गुच्छे के गुच्छे बना लेते हैं, बहुत बड़े बड़े दाने काफ़ी सारे फैल जाते हैं, तब आप बड़ी टेंशन या स्ट्रेस में आते हैं। तो इन चीज़ों के बचाव का आप सावधानी रखें। लेकिन इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करते हैं कि अगर आपको ये हो गए हैं तो आप कई तरीके के ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हैं। जैसे वहाँ पर आपने जला दिया, किसी केमिकल को लगा के, कोई ट्यूब लगा के, कोटरी आपने करवा ली, लेजर के माध्यम से हटवाई, लेकिन ये वायरल इन्फेक्शन होता है, आसानी से जाता नहीं है। अगर जाता नहीं है तो आपको क्या होता है, कोई सलाह कर देता है कि होम्योपैथी के अंदर इसका ट्रीटमेंट होता है, आप करवाइएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, होम्योपैथी में इतना अच्छा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है इसका कि कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों में आप इस चीज़ों से पूरी तरीके से रिकवर कर सकते हैं, बिना कुछ लगाए, बिना कुछ ऐसा एप्लीकेशन यूज़ किए। धीरे धीरे ऐसे गिरते हैं कि आपको पता नहीं चलता, साफ होते जाते हैं। अगर आपके पूरी तरीके से एक बार गिर जाते हैं तो ये आपको दोबारा होने के चांसेस भी नहीं रहते हैं। तो चलिए उन मेडिसिन के बारे में हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथी की ऐसी दवाइयां हैं जो आपके मेल जेनिटल वार्ड्स को ठीक करने में आपकी हेल्प करती हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन है एनाकार्डियम ओरिएंटलिस।
आपका पेनिस का जो आगे का पार्ट है वहाँ पर ज़्यादातर लोगों को मस्से होते हैं, वो पार्ट थोड़ा सेंसिटिव भी होता है। तो यानी अगर वहाँ मस्से होंगे तो वो भी सेंसिटिव होंगे। अगर सेंसिटिव पार्ट पे सेंसिटिव मस्से हैं, वार्ड्स की शिकायत है, तो आप एनाकार्डियम ओडेंटलिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वार्ड्स आपको फ्लैट हो सकते हैं या कई बार तीखे तीखे भी नज़र आ सकते हैं। सेकेंड खास एंड मोस्ट मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। इसके जो वार्स होते हैं ये आपके फ्लेसी होते हैं, थोड़े स्मूथ होते हैं, हल्के हल्के, आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल मुलायम से वार्स हैं। उनके अंदर आप कैलकेरिया कार्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड नंबर की मेडिसिन है डल्कामारा। अब डल्कामारा कहाँ पे यूज की जाती है कि जहाँ पे मोइस्ट एरिया होता है, जैसे आपके ग्लांस पेनिस के आप आसपास फोर स्किन अगर ऊपर आ जाती है तो वो एरिया मोइस्ट हो जाता है, वहाँ पर अगर आपको वार्ड्स की शिकायत है तो वहाँ पर डल्कामारा बेस्ट वर्क करती है। इसकी 30 पावर या 200 पावर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ नंबर की मेडिसिन है एसिड नाइट्रिकम। जहाँ पर आपकी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन जहाँ टच होती है वहाँ पर सबसे अच्छी मेडिसिन है। जैसे आपके एनल एरिया के अंदर आपको वार्ड्स हो रखे हैं, उसके एनल ओपनिंग के ऊपर वार्ड्स हो रखे हैं, आपकी ग्लांस पेनिस के ऊपर वार्ड्स हो रखे हैं, तो उनमें बेस्ट वर्क करती है नाइट्रिक एसिडिकम। अब आपने कहा होगा कि मेडिसिन तो खूब बता दी, एक मेडिसिन बताई नहीं, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट मेडिसिन है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। इसका हर तरीके के वार्ड्स में यूज़ करते हैं, जहाँ पर कोई भी काम नहीं करती, आप इसको आंख बंद करके यूज़ करेंगे तो आपका ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प ज़रूर कर देगी। इसका प्रॉपर यूज़ आपको आना चाहिए कि किस तरीके के वार्ड्स में इसको यूज़ किया जा सकता है। तो इसके जो वार्ड्स होते हैं कॉलीफ्लोर लाइक होते हैं, जिनके नीचे से तना जो होता है बिल्कुल सिकुड़ा होता है, ऊपर से फैले होते हैं, ऊपर से रफ आपको नजर आएंगे, छोटे या बड़े किसी भी साइज में हो सकते हैं। इसमें थूजा ऑक्सीडेंटल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से होम्योपैथी के अंदर मेल जेनिटल वार्ड्स या किसी भी तरीके के मसूल की बहुत सारी दवाइयाँ होती है जो अलग अलग सिम्टम्स के बेस पे दी जाती है, पेशेंट की प्रकृति के आधार पर सिलेक्ट करके दी जाती है, तो उससे बहुत अच्छे एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई नई जानकारी और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।